जय हिंद बच्चों, मैं हूं आपका साकिब सर। आप सबों का हमारे चैनल लर्न विद साकिब निर्गुण में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी परिस्थितियों में हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उद्विग्न हो जाते हैं। छोटी सी कोई बात हुई नहीं, हमको लगता है कि ये काम तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ये काम हमारे बस का नहीं है, बड़ी परेशानी है इस काम में, छोड़ दो इस काम को। हम अपनी कमियों का रोते हैं कि हमारे पास ये कमी थी, मेरे साथ ये बात हो गई, मेरे पास ये नहीं था, मेरे घर वालों ने ये बोल दिया, हम ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें सोच लेते हैं। लेकिन बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि एक लड़की जिसका कि एक पैर पोलियोग्रस्त है, वह ठीक से चल नहीं सकती है। वह बैसाखी का प्रयोग करती है। बैसाखी जो कांख में लगाया जाता है और चलता है, वो लकड़ी का बना होता है, आपको पता ही होगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रचेस। तो वो बच्ची बैसाखी की सहायता से चलती है। उसकी माँ देखिए, उसकी माँ कहती है कि हमारे परिवार का ये बोझ है, यह अभिशाप है, यह अभागी है। उसकी माँ उस बच्ची के बारे में क्या क्या सोचती है, क्या क्या बोलती है, और वो पढ़ नहीं सकती है। परंतु बच्चों, उस लड़की के पास दो अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ है उसका आत्मविश्वास, उसे लगता है कि वह कर सकती है। और दूसरी अच्छी चीज़ होती है उसके पास एक अच्छे शिक्षक का साथ होना। उसके जीवन में एक बहुत ही अच्छे शिक्षक आ जाते हैं। उस बच्ची का नाम होता है शाबरा तरन्नुम, और वो शिक्षक का नाम होता है राज सर। तो उसके जीवन में राज सर आते हैं और शाबरा के पास अपना स्वाभिमान होता है और उसके पास आत्मबल होता है। उसे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। उसका परिवार उसके साथ नहीं है, उसका शरीर उसके साथ नहीं है, वह बीमार है, अपंग है, अपाहिज है। इन सब के बावजूद उसके अंदर करने की कठिन इच्छा है, लगन है, दृढ़ इच्छा है। और सर के अंदर भी दृढ़ इच्छा होती है। वो भी उस लड़की को विशेष सहायता देते हैं, सुविधा देते हैं। तो इस कहानी में देखेंगे कि अगर यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास हो और जीवन में एक अच्छी गुरु का मार्ग निर्देशन हो, तो हम कुछ भी हासिल करते हैं। तो बच्चों, बिना देर किए हुए चलते हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों, आपके चैनल का नाम है लर्न विद साकिब निर्गुण, यानी कि साकिब निर्गुण के साथ सीखिए। तो ये इस स्टोरी का नाम है द गर्ल विद क्रचेस, यानी कि बैसाखी वाली लड़की। जो अपाहिज होते हैं, जिनके पैर नहीं होते हैं, जिनको चलने में कठिनाई होती है, वो क्रचेस का प्रयोग करते हैं। ये बैसाखी लकड़ी की बनी होती है, कांख में लगाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इट वॉज मंडे मॉर्निंग, यानी सोमवार की सुबह थी। आई वॉज बिजी इन माई ऑफिस। ये आई शब्द यानी मैं, ये मैं शब्द का प्रयोग राज सर के लिए हुआ है, यानी राज सर वॉज बिजी इन हिज ऑफिस। तो राज सर अपने ऑफिस में बिजी थे। क्या कर रहे थे भाई? प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट ऑन आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, यानी कि स्कूल के बच्चों की रिपोर्ट तैयार कर रहे थे। राज सर वॉज प्रिपेयरिंग ए रिपोर्ट विच इज ऑन द स्कूल चिल्ड्रेन, जो स्कूल के बच्चों पर थी। द क्लासेस वर रनिंग प्रॉपरली, यानी क्लासेस चल रही थी। यहाँ रनिंग का मतलब दौड़ना नहीं होगा, बल्कि चलना होगा। प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से, यानी कि क्लासेस ठीक तरीके से चल रही थी। तभी राज सर को एक शब्द सुनाई देता है, एक वाक्य सुनाई देता है, मैं कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? फिर क्या होता है? ए सिल्की वॉइस केम इनटू माई ईयर्स। राज सर कह रहे हैं कि एक रेशमी आवाज़, यानी पतली सी मुलायम सी आवाज़, केम इनटू माई ईयर्स, यानी कि मेरे कानों में आई। आई रेस्ड माई हेड, रेस्ट मतलब उठाया, तो मैंने अपने सर को उठाया। तो क्या देखा? आई साव ए गर्ल, यानी राज सर साव ए गर्ल, राज सर ने एक लड़की को देखा। विद क्रचेस, यानी कि बैसाखी के साथ। तो उन्होंने यहाँ पर कहेंगे कि राज सर ने सर को उठाया और एक बैसाखी वाली लड़की को देखा। स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि द गर्ल वाज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी दरवाजे पे खड़ी थे। एंड शी वाज आस्किंग फॉर ए परमिशन, वह एक परमिशन मांग रही थी। टू एंटर इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस में प्रवेश करने के लिए। तो एन एल्डरली लेडी, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, और एल्डरली मतलब कि बड़ी लेडी थी। क्लेड इन ए साड़ी, यानी कि एक साड़ी में एक बड़ी सी लड़की थी, एक बड़ी सी लेडी थी, महिला थी। तो क्लेड का मतलब होता है ढकना, आच्छादित होना, लेकिन यहाँ पे क्लेड का अर्थ होगा कि पहने होना। तो एक
साड़ी से ढकी हुई या साड़ी पहनी हुई एक महिला थी, एक बड़ी सी महिला थी, जस्ट बिहाइंड हर, यानी उसके पीछे। ये उसके शब्द है, ये उसके शब्द लगा है उस बच्ची के लिए, बैसाखी वाली बच्ची के लिए उसके शब्द लगते हैं। तो जस्ट बिहाइंड हर यानी उस लड़की के पीछे, बिहाइंड मतलब होता है पीछे, जस्ट मतलब ठीक, ठीक उस लड़की के पीछे। प्लीज कम इन, कृपया अंदर आइए। आई सेड, मैंने कहा, यानी राज सर सेड प्लीज कम इन, यानी राज सर ने उन्हें अंदर आने को कहा, कृपया अंदर आइए। दे केम इन, और वे लोग अंदर आए। आई ऑफर द लेडी ए चेयर टू सिट ऑन, यानी कि मैंने, ऑफर मतलब होता है देना, ए लेडी यानी कि एक औरत को एक चेयर दिया, टू सिट ऑन यानी उस पर बैठने के लिए। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगा कि ऑफर, गिव, प्रोवाइड, एक शब्द है ऑफर, दूसरा शब्द है गिव और तीसरा शब्द है प्रोवाइड। इन तीनों का मतलब देना होता है, लेकिन तीनों में परस्पर अंतर होता है। ऑफर, जब छोटे अपने से बड़ों को कुछ देते हैं तो वहाँ पे ऑफर लगाते हैं। ये गिव यानी कि सामान देने का सामान्य अर्थ है, यहाँ पे गिव का प्रयोग करते हैं। और प्रोवाइड, जब बड़े छोटों को कुछ देते हैं तो वहाँ पे प्रोवाइड का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। वी ऑफर फ्लावर्स टू गॉड, तो हम लोग छोटे और भगवान बड़े हैं तो हम लोग फूल चढ़ाते हैं। तो वी ऑफर फ्लावर्स टू गॉड यानी कि हम लोग भगवान को फूल चढ़ाते हैं। अगला, आई गिव ए पेन टू माई फ्रेंड, यानी कि मैं अपने दोस्त को एक कलम देता हूँ। तो ये देने का सामान्य अर्थ हो गया। आवर स्कूल प्रोवाइड्स, यानी कि हमारा स्कूल देता है, प्रदान करता है, ए बुक्स टू स्टूडेंट्स, यानी छात्रों को हमारा स्कूल किताब देता है। तो स्कूल बड़ा हो गया, छात्र छोटे हो गए, तो स्कूल ने दिया, तो यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि सर ने कहा कि उन्होंने ऑफर किया, यानी उन्होंने सम्मान पूर्वक दिया, इज्जत के साथ उस महिला को कुर्सी दिया कि आप इस पर बैठिए। तो कहती है, आई ऑल्सो आस्क्ड द गर्ल टू सिट, मैंने उस लड़की से भी कहा कि आप बैठिए, बट शी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन उसने विनम्रता से इनकार कर दिया। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी बड़े बैठने को कहें तो उनसे विनम्रता से उनको मना करें। ऐसा नहीं कि आप सीधे फटाफट उनके सामने कुर्सी पर बैठ जाइए, बल्कि मना कीजिए, लेकिन विनम्रता से मना कीजिए ताकि उनको बुरा भी ना लगे और आपकी भावना को भी वो समझें। थैंक यू सर, उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, बट आई वुड बेटर टू कीप स्टैंडिंग, लेकिन मेरे लिए खड़े रहना, स्टैंड मतलब खड़ा, स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहना, कीप स्टैंडिंग मतलब खड़ा रहना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं आई वुड बेटर टू कीप स्टैंडिंग, लेकिन मेरे लिए खड़ा रहना ज़्यादा अच्छा होगा। तो राज सर ने पूछा, आई आस्क्ड, यानी राज सर आस्क्ड द लेडी से पूछा, यानी उस महिला से पूछा, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। राज सर वॉज आस्किंग टू दैट लेडी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर साहिब, सी इज माई डॉटर, मास्टर साहब वह मेरी बेटी है। ये अपाहिज बच्ची, जो बच्ची बैसाखी में उसकी माँ बोल रही है। सी वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन योर स्कूल, वह चाहती है, यानी ये बच्ची चाहती है, टू गेट एडमिशन यानी स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, इन योर स्कूल यानी आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। सी सेड, उसने कहा कि मेरी बेटी आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। तो नाउ आई लुक्ड एट द गर्ल अगेन मतलब दोबारा या फिर से। तो मैंने यानी सर ने देखा लड़की को, सर ने उस लड़की को दोबारा देखा। सी वॉज अबाउट 10 years old, वह लड़की लगभग 10 साल की थी। एंड हैड एन इनोसेंट लवली फेस, तो वो 10 साल की उम्र की थी और उसका जो चेहरा था वो काफ़ी प्यारा था और इनोसेंट यानी निर्दोष था। सी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ क्रचेज अंडर हर आर्मपिट, आर्मपिट का मतलब होता है कांख, यानी कि उसके कांख के अंदर क्रच था यानी बैसाखी था। और सी वॉज स्टैंडिंग विद द हेल्प ऑफ, यानी कि वो उसके कांख के अंदर जो बैसाखी था उसकी सहायता से वह खड़ी थी। हर राइट लेग वॉज थिन, उसका दायां पैर पतला था, एंड शॉर्ट और छोटा था। व्हाट इज योर नेम बेटा, आई आस्क्ड, राज सर ने पूछा बेटा आपका क्या नाम है। सर माय नेम इज साबरा तरन्नुम, वो बच्ची कहती है कि सर मेरा नाम साबरा है, साबरा तरन्नुम। मैं गेट एडमिशन इन द स्कूल सर, क्या मैं
विद्यालय में एडमिशन ले सकती हूँ, पा सकती हूँ? आखिर में उसने मुझसे पूछा। बिफोर आई कुड रिप्लाई, इसके पहले, बिफोर मतलब होता है के पहले, इसके पहले कि मैं उनके उनको जवाब देता या रिप्लाई करता या आंसर करता, हर मदर इंटरप्टेड, उसकी माँ बीच में बोल पड़ी। उसकी माँ ने बीच में ही कहना शुरू कर दिया, तरन्नुम इज वेरी अनफॉर्चुनेट गर्ल। तरन्नुम बहुत ही अनफॉर्चुनेट मतलब अभागी लड़की है। देखिए ये शब्द उसके माँ के हैं कि एक माँ अपनी बेटी को कहती है कि मेरी बेटी बड़ी अभागी है। शी सफर्ड फ्रॉम पोलियो, वह पोलियो से पीड़ित है। देखिए पोलियो एक वायरस का नाम है और इसका सही नाम होना चाहिए पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस मतलब हो गया पोलियोग्रस्त। पोलियो इज ए वायरस, पोलियो एक वायरस है। क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है इसलिए मैंने भी ऐसा लिख दिया है और हर जगह आप यही पाएंगे पोलियो, लेकिन वास्तव में ये होना चाहिए पोलियोमाइलाइटिस। देख लीजिए माइलाइटिस। आप इसको स्मॉल में समझ जाइएगा और इसको मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। तो व्हेन शी वाज ओनली 3 years old, तो जब ये सिर्फ 3 साल की थी तो इसको पोलियो हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया। वी वेंट टू मेनी डॉक्टर्स, हम लोग बहुत से डॉक्टर्स के पास गए, बट इन वेन मतलब बेकार, यानी कि हमने प्रयास तो बहुत किया सर मास्टर साहब, लेकिन सारे के सारे हमारे प्रयास इन वेन हो गए, बेकार हो गए। शी इज अनेबल, वह अयोग्य है, सक्षम नहीं है, नहीं कर पाते क्या, तो यूज हर राइट लेग, यानी कि वह अपने दाएं पैर का उपयोग नहीं कर पाती है, दाएं पैर का उपयोग करने में असमर्थ है, असक्षम है। शी इज हैंडीकैप्ड, वह अपाहिज है। शी इज ए बर्डन ऑन द फैमिली, वह परिवार पर बोझ है, बोझ। नाउ शी इंसिस्ट ऑन गोइंग टू स्कूल, अब ये जिद कर ली है स्कूल जाने की। इज इट पॉसिबल, क्या संभव है सर, आप ही बताइए। हाउ कैन शी कीप पेस विद अदर्स इन द क्लास, तो यह कैसे वह क्लास में दूसरे बच्चों के साथ चल सकती है या गति बनाए रख सकती है। जितनी तेजी से दूसरे बच्चे पढ़ेंगे उतनी तेजी से भी पढ़ेगी। ये तो अपाहिज है ना, परिवार पे बोझ है ना, इसके पैर लकवाग्रस्त, पोलियोग्रस्त है ना। आफ्टर ऑल, अंत में, शी इज नॉट लाइक अदर गर्ल्स, अंत में सर ये मेरा कहना है कि यह दूसरी लड़कियों की जैसे नहीं है। प्लीज डोंट से सो, अब राज सर कह रहे हैं कि प्लीज डोंट से सो, यानी कृपया ऐसा मत कहिए। शी इज नाइदर अनफॉर्चुनेट नॉर हैंडीकैप्ड, यानी सर कह रहे हैं कि वह ना तो अभागी है और ना ही अपाहिज है। यहाँ राज सर ने देखिए कितनी बड़ी बात कही कि वह ना तो अभागी है और ना ही अपाहिज है। शी इज ए चाइल्ड, यह एक बच्ची है, वह एक बच्ची है विद स्पेशल नीड्स, स्पेशल मतलब खास और नीड मतलब जरूरत, तो यह विशेष जरूरत वाली, विशेष आवश्यकता वाली बच्ची है। यह आपकी बेटी ना तो अभागी है और ना ही अपाहिज है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, यानी कि इसके जैसे हजारों लोग हैं। आई सेड, मैंने कहा, राज सर ने कहा कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ पीपल लाइक हर, यानी हजारों लोग इसके जैसे हैं। यू मीन यू कैन एडमिट हर इन द स्कूल, अब उसकी माँ पूछती है कि आपका मतलब है कि क्या आप इसको स्कूल में एडमिट कर लेंगे, नाम लिख लेंगे। शी वॉज स्टिल नॉट श्योर, यानी कि वह अब तक श्योर नहीं थी, सुनिश्चित नहीं थी, उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि राज सर उसको अपने स्कूल में दाखिला लेंगे। ऑफ कोर्स, यानी बेशक। वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज, हम लोग इस बच्ची को विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देखिए अब यहाँ स्कूल दे रहा है तो यहाँ पे हमने प्रोवाइड का प्रयोग किया है। प्रोवाइड का प्रयोग अब मैंने आपको आगे सिखा दिया है। फॉर हर, यानी उसके लिए। आई सेड इन फर्म वॉइस, मैंने दृढ़ आवाज में कहा, यस ऑफ कोर्स वी शैल प्रोवाइड स्पेशल फैसिलिटीज फॉर हर, यानी हम लोग इसको अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, खास सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। आई साव द गर्ल, मैंने लड़की को देखा, यानी राज सर ने लड़की को देखा इन रिलीफ, उसको आराम में देखा। कैसे? साई इन रिलीफ, यानी कि साई मतलब वह सांस लेना, तो मैंने देखा कि लड़की चैन की सांस ले रही है। आई कॉल्ड मंजू मैडम, तो राज सर ने मंजू मैडम को बुलाया एंड आस्क्ड फॉर हर टू इंटरव्यू, और उसे इंटरव्यू के लिए कहा। क्यों इंटरव्यू के लिए सर ने कहा? ताकि ये देखा जा सके कि ये बच्ची का एडमिशन किस क्लास में होगा। तो इंटरव्यू द गर्ल टू डिसाइड, या निर्णय लेने के लिए अबाउट द क्लास के बारे में। आफ्टर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे बाद, यानी शाबरा का इंटरव्यू आधे घंटे तक चला।
शी कैम बैक विथ द गर्ल, तो मंजू मैडम उस लड़की के साथ आई। सर, तरन्नुम इज एन आउटस्टैंडिंग गर्ल, यानी मंजू मैडम बता रही हैं कि तरन्नुम एक खास विशिष्ट लड़की है। सी कैन इजिली एडमिटेड इन क्लास 6, तो इसका आसानी से छठे क्लास में एडमिशन हो सकता है। मंजू मैडम ने कहा तरन्नुम प्रूव्ड हर सेल्फ एन आइडियल स्टूडेंट, तो तरन्नुम ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया कि वह एक आदर्श छात्रा है, वह एक होनहार छात्रा है। जो गुण एक आदर्श छात्रा में होने चाहिए वो गुण उसमें थे। सी बिकम वेरी पॉपुलर इन द स्कूल इन नो टाइम, यानी कि बहुत कम समय में स्कूल में वह बहुत लोकप्रिय हो गई। शी वॉज ए गुड सिंगर, वह अच्छी गायक थी। इन पेंटर एज वेल, यानी कि अच्छी गायक के साथ साथ वो पेंटर भी थी। However, she seemed to pity herself when she saw other students playing kabaddi kit during lunch hour। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी अपने आप पे बड़ी दया करती और वो कभी अपने आप को हीन भावना से ग्रसित पाती। कब? ड्यूरिंग लंच आवर, यानी कि जिसमें टिफिन का टाइम होता है, लंच का टाइम होता है, तो बच्चे क्या करते? किट खेलते, कबड्डी खेलते। तो ये देखती और अपने आप पे काफ़ी, उसका मन काफ़ी दया से भर जाता है कि ओह काश मैं भी खेल पाती, मैं भी किट करती। अब देखिए यहाँ पे सर कितना बढ़िया रोल कर रहे हैं, इसको समझिए। ऑन सच ओकेजन्स, यानी कि ऐसे अवसरों पर, आई यूज टू नरेट, यानी मैं वर्णन करता ऐसे अवसर पर, जब मैं देखता कि अपने आप को हीन भावना से ग्रसित समझ रही है, तो पा रही है हीन भावना इसके अंदर घर कर रही है, तो सर क्या करते? वर्णन करते। टू हर सक्सेस, उसे वर्णन करते सक्सेस स्टोरीज ऑफ हेलन किलर, यानी कि सफलता कहानियाँ किसकी? हेलन किलर की, लुई ब्रेल की, मिल्टन साहब की, होमर स्टेफन हॉकिंग्स की, सूरदास, रविंद्र जैन, सुधा चंद्रन। देखिए सुधा चंद्रन एक अच्छी डांसर थी, ये भी अपाहिज थी। रविंद्र जैन ये अंधे थे लेकिन बहुत बड़े गीतकार संगीतकार गायक थे। सूरदास को तो आप जानते ही हैं, वो भी अंधे थे और उन्होंने महान ग्रंथ की रचना कर दी। स्टीफन हॉकिंग्स, इनका पूरा शरीर पैरालाइज था, ब्रेन भी काम नहीं, ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव था, लेकिन ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, बहुत चीज़ में इनका ज्ञान था। मिल्टन साहब भी वैसे ही थे। लुई ब्रेल जिसने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया, हेलन केलर, ये सब सारे नाम महान लोगों के नाम है जो कि अपाहिज रहते हुए इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। आई गेव हर इंस्पिरेशन, मैंने उसे प्रेरणा दी, मैं प्रेरणा देता। कब? जब वो अपने आप को लो फील करती है। एंड रेज ऑफ होप पीप्ड थ्रू हर आइज, और जब मैं प्रेरणा देता तो मैं पाता कि उसकी आंखों से, थ्रू हर आइज, उसकी आंखों से रे ऑफ होप, यानी कि आशा की किरण, किरण मतलब रे और होप मतलब आशा, आशा की किरण झलकती कि अगर इन्होंने कर लिया है तो मेरे तो सिर्फ पैर में ही पोलियो है ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। टाइम रोल्ड ऑन, समय बीत गया। आई रिटायर्ड फ्रॉम माई जॉब, मैं अपने जॉब से रिटायर्ड हो गया, यानी कि राज सर अपने जॉब से रिटायर हो गए। वन डे, एक दिन, ए थ्री व्हीलर, व्हील मतलब चक्का और थ्री व्हीलर मतलब तिपहिया वाहन, कोई ऐसी गाड़ी होती है ना जो 3 पहिया वाली होती है, शायद ऑटो रिक्शा, डैश्ड में, मुझे धक्का मार दिया। यानी एक तिपहिया वाहन ने राज सर को धक्का मार दिया। धक्का मारने पर क्या होगा? राज सर फेल डाउन, राज सर गिर गए। एंड बिकेम अनकॉन्शियस, यानी कि बेहोश हो गए। राज सर गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। व्हेन आई ओपनड माई आईज, जब मैंने अपनी आंखें खोली, आई फाउंड माई सेल्फ इन हॉस्पिटल, मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। माई लेग वॉज बैंडेज्ड, मेरे पैर में बैंडेज किया गया था। ए डॉक्टर केम टू मी, ए डॉक्टर मेरे पास आई। हर फेस लुक्ड फैमिलियर, उसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा, परिचित ऐसा लगा। वेयर एम आई मैडम, मैडम मैं कहाँ हूँ? व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी, मुझे क्या हुआ है? आई आस्क्ड एंग्जियसली, मैंने व्याकुलता से, चिंता के साथ मैंने पूछा कि मैडम मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ है, मेरे पैर में बैंडेज क्यों है? तो एक आवाज़ डॉक्टर कहती हैं, यू आर इन द हॉस्पिटल, आप अस्पताल में हैं। यू हैड मेट विद एन एक्सीडेंट, आपका एक्सीडेंट हुआ है। मेट विद एन एक्सीडेंट यानी आपका एक्सीडेंट हुआ है। बट नाउ यू आर आउट ऑफ डेंजर, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं, यानी घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। राज सर प्लीज डोंट कॉल मी मैडम, कृपया मुझे मैडम कहकर नहीं बुलाइए। व्हाट, हाउ डिड यू नो माई नेम? आई इंक्वायर्ड, इंक्वायर का मतलब होता है पूछा, मैंने पूछा क्या?
हाउ डिड यू नो माई नेम, आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ओह सर, यू डिडंट रिकॉग्नाइज मी, रिकॉग्नाइज मतलब होता है पहचानना, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। आई एम शाबरा, शाबरा तरन्नुम, योर एक्स स्टूडेंट, यानी कि आपकी पहले की विद्यार्थी। हु, शाबरा, शाबरा तरन्नुम हूँ, सिख सेड, यानी उसने कहा। ओह यू मीन द गर्ल विद क्रचेज, तुम्हारा मतलब है बैसाखी वाली लड़की? यस सर, योर इंस्पिरेशन, यानी कि आपकी प्रेरणा। योर इंस्पिरेशन मतलब आपकी प्रेरणा। नाउ आई आई एम ए डॉक्टर, अब मैं एक डॉक्टर हूँ, मतलब सर मैं आपकी प्रेरणा हूँ, आपने मुझे प्रेरणा दिया था, मुझे प्रेरित किया था, और आपकी प्रेरणा का ये प्रतिफल मिला है कि आज मैं एक डॉक्टर हूँ। आई ज्वाइंड दिस हॉस्पिटल ओनली लास्ट वीक, यानी कि इसी सप्ताह मैंने इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किया है। एंड सर आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, जयपुर में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल का नाम है, और वहाँ पर कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। तो आई एम यूजिंग जयपुर लिम्स, तो मतलब मैं जयपुर लिम्स का प्रयोग कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम नॉट द गर्ल विथ क्रचेज, और अब मैं बैसाखी वाली लड़की नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मेरे कृत्रिम अंग लग गए हैं, मेरे पैर लग गए हैं। सी स्माइल्ड हर स्माइल्ड वाज सूथिंग, हर स्माइल वाज सूथिंग, यानी कि उसकी जो मुस्कुराहट थी मुझे काफ़ी आराम पहुंचा रही थी, मुझे ठंडक दे रही थी, आराम दे रही थी, पीड़ा हटाने वाली उसकी मुस्कुराहट थी। तो बच्चों इस कहानी में दो बातें हैं। पहला बात तो है कि बच्ची का आत्मविश्वास, और दूसरी है एक शिक्षक की दया दृष्टि, उसका कुशल मार्गनिर्देशन। ये दो चीज़ जहाँ अगर जीवन में मिल जाए तो जीवन में कुछ भी संभव है। तो इस कहानी का मोरल ये है कि ए मैन इज हैंडीकैप्ड बाय माइंड, यानी मनुष्य दिमाग से अपाहिज होता है, नॉट बाय द बॉडी, शरीर से नहीं। तो मैन इज हैंडीकैप्ड बाय द माइंड नॉट बाय द बॉडी, यानी कि मनुष्य शरीर से अपाहिज होता है, अपाहिज नहीं होता है बल्कि दिमाग से अपाहिज होता है। अगर आप ठान लें ये गया तो गया, बाकी अंग तो है, मैं कुछ कर सकता हूँ। भगवान अगर यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो 1000 दरवाजे खोल देता है। तो बच्चों प्लीज़ मेक नोट्स एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स। जय हिंद।